ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 15 मई सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में इस दिन की जाती है। अपरा एकादशी के विभिन्न नाम भी हैं। हिंदी में अपरा शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी जिसकी कोई भी सीमा ना हो, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक और अर्थ होता है कि यह अपने उपासक को असीमित लाभ की प्राप्ति भी करवाती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में उड़ीसा में यह एकादशी मनाई जाती है। अपरा एकादशी का अपना महत्व है। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस एकादशी के व्रत को रखने से व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है जो कि अपने किए गए पापों के अपराध से पीड़ित हैं। कठोर व्रत का पालन करने और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके सभी पाप क्षम्य हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है कि पवित्र व्रत को रखने से व्यक्ति को कार्तिक के शुभ महीने में पवित्र गंगा में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। अब अपरा एकादशी की कथा पर आते हैं। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक राजा था। राजा का एक छोटा भाई वज्रध्वज भी था और वह उस राजा से बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। वहां से जो भी व्यक्ति निकलता आत्मा उसको परेशान करती। एक दिन वहां से एक तपस्वी निकले जिसका आत्मा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। इन्होंने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विदा का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन इस व्रत को पूरा होने पर व्रत का सारा पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी का व्रत का पुण्य फल प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसीलिए अपरा एकादशी का अपना विशेष महत्व माना जाता है। अब इसे भद्रकाली जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के दिन माँ भद्रकाली का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और कथाओं के अनुसार माँ भद्रकाली इस दिन शिवजी के बालों से प्रकट हुई थी, जिस कारण से उसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भद्रकाली के प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से राक्षसों का संहार करके उसको समूल नष्ट कर देना था। इस दिन माँ भद्रकाली की भी पूजा आराधना की जाती है, उनका भी व्रत रखा जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यानी ये जो एकादशी है इसे भद्रकाली एकादशी कहते हैं और ये एकादशी पापों के शमन में भी विशेष सहायक साबित होती है और माँ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से
प्रेत बाधाओं से राहत मिलती है, धन धान्य की कमी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अपरा एकादशी के दिन माता भद्रकाली भगवान विष्णु की साथ साथ उनके वामन अवतार की भी पूजा आराधना की जाती है। अब अपरा एकादशी के कुछ नियम भी है। पहला नियम, अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से भक्तों को अपार सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन एकादशी के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो इस पूजन में व्रती को कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अब ये नियम क्या है कि अपरा एकादशी के दिन आपने अगर व्रत रखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। नियमानुसार पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर चौकी लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें या फिर तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान को धूप दीप जला दिखाएं और एक कलश भी स्थापित करें। भगवान को फल फूल पान सुपारी नारियल लौंग आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। नियम के अनुसार व्रती स्वयं पीले आसन पर बैठे और पीले वस्त्र धारण करें। व्रती अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी परेशानियों की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। पूरे दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय अपरा एकादशी की कथा पढ़ें और सुने। व्रत खत्म होने के बाद फलाहार करें और पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। ये हैं कुछ नियम जो कि अपरा एकादशी के दिन जरूर अपनाने चाहिए। अब अपरा एकादशी के व्रत के दिन क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो इस दिन चावल बैंगन गाजर शलगम आदि नहीं खाने चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व मांस मदिरा मसूर की दाल तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी न करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, न ही झूठ बोलें। व्रत रखने वालों को दूसरों की निंदा घृणा लोभ चोरी आदि घृणित कार्यों से बचना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून दाढ़ी न कटाएं। इस दिन कपड़ा और बाल धोना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने से छोटे जीव जैसे कीट पतंग चींटी आदि मर सकते हैं। इससे जीव हत्या का दोष भी लग सकता है। अब अपरा एकादशी पर आपको क्या उपाय करने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला, अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के साथ साथ घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। सुख समृद्धि मिलने के साथ साथ कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अपरा एकादशी के दिन घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दीपक जरूर जलाएं। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदैव आप पर बनी रहेगी। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शंख से अभिषेक करने से वे जल्दी प्रसन्न हो सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का नैवेद्य जरूर जलाएं और उसमें एक तुलसी पत्र जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन जरूरतमंद को वस्त्र अनाज मिठाई आदि का दान करें, इससे लाभ मिलेगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। अपरा एकादशी के दिन इस बार गुरुवार है, अतः जो भी जातक इन उपायों को अपनाएंगे उन्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के दिन इस बार गुरुवार पड़ रहा है तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना नियमानुसार अगर आप करेंगे और इन उपायों को अपनाएंगे तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति होगी और गुरु ग्रह भी आपका मजबूत होगा, उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये है अपरा एकादशी और इसकी विस्तृत जानकारी जो कि मैंने आज आपको दी। अगर ये जानकारियाँ आपको ऐसे ही निरंतर मेरे द्वारा लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा।